आज हम ईजी ईआरपी सॉफ्टवेयर में कैसे कंपनी बनाएंगे नई, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप कंपनी इन्फो पे क्लिक करेंगे, मैनेज कंपनी में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। ये आ गई कंपनी क्रिएशन। यहाँ पे आप जाएंगे और लिखेंगे कोई भी कंपनी का नाम, जैसे मैंने डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल ABC ट्रेडिंग कंपनी। उसका एड्रेस डाल देता हूँ सिटी में डाल दिया वाराणसी। स्टेट देना ज़रूरी है, पिन कोड डाल देता हूँ, फ़ोन नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, वेबसाइट, ईमेल, फाइनेंशियल ईयर यहाँ डालना है। आपको जिस फाइनेंशियल ईयर में काम करना है वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ देना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको क्या देना है, इसका लिस्ट देखिए। कंपोजिशन में है आप कि रेगुलर डीलर है, यहाँ पे आपको बता देना है। तो रेगुलर डीलर। बिजनेस टाइप कुछ दिए हुए हैं जिसमें जनरल, किराना, मेडिसिन, एजेंसी, साड़ी, ये सब वगैरह दिया हुआ है। अब जैसे किराना बिजनेस ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ CST नंबर, उसका अप्लीकेटेड डेट, टिन नंबर, उसका डेट, GSTN नंबर और उसका डेट हम यहाँ डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 09AIIEK 7495 F1ZT। अगर हम कोई भी गलत नंबर देंगे तो यहाँ पे ये इसका एरर मैसेज आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम सही नंबर देंगे तो ये वहाँ पे उसका सही नंबर दे देगा। अब ये हम सेव कर देते हैं। ये कंपनी अब सेव हो गई। फिर उसके बाद यहाँ जाएंगे, हम सेलेक्ट कंपनी करेंगे। ये कंपनी बन के आ गई। यहाँ इंटर करेंगे, ये पासवर्ड पूछेगा, आप यहाँ इसका पासवर्ड जो आप भी डाले हैं वो डाल देंगे और ओके करेंगे। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स सेट कर लीजिए अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग। ये बाय डिफ़ॉल्ट फीचर कुछ सेट करके आता है, तो आप इसके अलावा आपको कुछ देना है तो आप दे सकते हैं। जैसे कैश पार्टी डिटेल, जब हम बिल बनाते हैं कैश में तो उसकी पार्टी डिटेल सेव करके रखनी है कि नहीं, ये यस कर दीजिए। बिल वाइज एंट्री मतलब आउटस्टैंडिंग अगर आपको मेंटेन करना है तो आप इसको यस करेंगे। और उसके बाद अगर आपको अपने सेल पे इंटरेस्ट लगाना है ग्राहकों के ऊपर तो वो भी यहाँ यस कर लेंगे। उसके बाद क्लोजिंग डे, आपका क्लोजिंग डे क्या है बिजनेस का, जैसे यहाँ संडे है, संडे डाल दिया। प्रिंट लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी, अभी आप इंग्लिश ले लीजिए। अगर बारकोड आप यूज करते हैं तो यहाँ बारकोड का मैनेजमेंट है, बारकोड आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर उसके बाद लॉट नंबर ऑटो बनाने के लिए है। उसके बाद ये परचेज डेट ऑन सेल है, जब हम सेल करते हैं तो उसका परचेज डेट दिखाएं। अगर आपको एजेंट का यूज करना है कि हमें अपने आइटम को एजेंट के थ्रू जो बेचते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे एजेंट ले सकते हैं। कॉमन एजेंट रखना है कि आइटम वाइज हर आइटम का अलग अलग एजेंट है, तो इसके लिए है। जैसे हम ले लेते हैं आइटम वाइज। ट्रांसपोर्ट यूज करना है कि नहीं, अगर आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल बेचते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आप किराना फॉर्मेट यहाँ यस कर लेंगे तो किराना बिजनेस के हिसाब से आ जाएगा। एक्सपेंसेस एलोकेशन, ये आप अपने बिल पे एक्सपेंसेस भी अगर कुछ लगाना है तो वो यहाँ पे यस कर देंगे तो पूछेगा, इसके लिए बाद में हम इसका डिटेल बताएंगे। मैनुअल अल्टरनेट यूनिट, बिल पे अल्टरनेट यूनिट आपको मैनुअल भरना है तो यहाँ पे ये यस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल भी अगर आपको शो करना है तो यहाँ पे यस करेंगे, इसकी भी डिटेल बाद में बताते हैं। फिर कॉमन लेजर फॉर ऑल आइटम, अगर यहाँ पे आप यूज कर लेंगे तो बिल बनाते समय हर आइटम का एक कॉमन ही लेजर रहेगा,
वो इसके लिए है। उसके बाद कैश ट्रांजैक्शन सेल परचेज पे अगर आपको कैश की डिटेल लेनी है, मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बिल पे ही अगर कोई पार्ट पेमेंट कैश जमा कराता है तो यहाँ पे यस कर देंगे तो उसका पार्ट पेमेंट हमें मिल जाएगा, कैश बिल पे ही जमा दिखने लगेगा। ये आइटम डिस्क्रिप्शन के लिए है। बाउचर डेट क्या लेना है, अगर हम लास्ट बिलिंग डेट रखेंगे तो जब भी हम बाउचर खोलेंगे तो जो लास्ट बिल सेव होगा वो यहाँ दिखेगा। अदरवाइज़ अगर हम करेंट डेट देते हैं तो बाउचर बनाते समय जो आज का करेंट डेट होगा वो दिखाएगा। सेव बाउचर टाइम, अगर हम हर बाउचर का टाइम टू टाइम किस समय बनाते हैं वो अगर भी सेव कराना है तो वो यहाँ पे यस कर देंगे तो वो भी सेव हो जाएगा। ये होगी अकाउंटिंग फीचर। अब इन्वेंट्री फीचर पे आते हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन क्या लेना है, आपके पास मल्टीपल गोडाउन है तो मल्टीपल गोडाउन मेंटेन कर लीजिए। लाट और बैच वाइज अगर आपको परचेज करना है तो वो यस कर लीजिए। सेल ऑर्डर का काम करते हैं परचेज ऑर्डर का तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर सकते हैं। अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं है आपका तो परचेज पे अगर एडिशनल कॉस्ट है तो आप यहाँ यस कर देंगे तो आप अपने परचेज पे एडिशनल कॉस्ट लगा सकते हैं। परचेज डिटेल आफ्टर रेट, ये इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। रेट स्टाइल, आप लास्ट सेलिंग रेट रखना चाहते हैं, एमआरपी बेस पे बेचना चाहते हैं, पार्टी वाइज बेचना चाहते हैं या आइटम रेट लिस्ट के हिसाब से रेट रखना चाहते हैं। हम मान लीजिए हम पार्टी वाइज कर देते हैं तो पार्टी वाइज ले लेगा। ये फार्मूला रेट है कि अगर आपको सेल के रेट पे कुछ फार्मूला भी अगर लगाना है, जैसे बेसिक रेट में कुछ आपको जोड़ना है तो यहाँ पे फार्मूला रेट बाद में इसके लिए बताते हैं। कंसाइनमेंट सेल बाद में बता देंगे। और नेगेटिव स्टॉक ऑन सेल, ये आपको नेगेटिव सेल करने के लिए अलाउ कर देगा कि अगर आपके पास स्टॉक नहीं है फिर भी आप सेल कर सकते हैं। ये प्रिंटिंग के बारे में है कि आपको क्या लिखना है, एक बिल पे कितना मिनिमम आइटम रख सकते हैं। टैग लाइन के लिए है, नंबर ऑफ टैग लाइन इन वन लाइन। टैग मतलब अगर जिसको बारकोड यूज करना है वो, तो जब हम बारकोड के बारे में बताएंगे तो उसके फीचर्स हम बाद में आपको बता देंगे। ये बुक नंबर है, बिल पे कितने सीरियल नंबर के बाद बुक नंबर बदलेगा वो यहाँ पे रहेगा। एनेक्जर प्रिंट फॉर्मेट है, यहाँ पे टैग में डाल देंगे। उसके बाद एस्टीमेट, अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ यस करेंगे, अदरवाइज़ नो रहता है। अगर आइटम के साथ लॉट नंबर पे प्रिंट करना है तो आपको यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो रहेगा। प्रिंट का साइज़ क्या रहेगा बिल के, A4 या A5, डिफ़ॉल्ट हम A5 ले लेते हैं। A4 भी जिसको लेना है वो A4 ले लेगा। बिल पे कुछ अगर आपको देना है कि अगर हमारा ओल्ड बैलेंस भी बिल पे प्रिंट हो के आए तो यहाँ यस करते हैं, अदरवाइज़ नो कर देंगे। डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेटिंग है यहाँ पे कि आपको कोई डिफ़ॉल्ट प्रिंटर भी सेव करना है तो यहाँ ले लेंगे। ये है आपका कि इनवॉइस अगर आपको प्रिंट करना है कितनी कॉपीज़, अगर ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, ऑफिस कॉपी तीनों प्रिंट करना है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज़ आपको जो लेना है वो आप सेलेक्ट करके फिर आप इसको आगे बढ़ेंगे। हाइडिंग फीचर में है कि अगर बिल बनाते समय आपको क्या कॉलम शो और हाइड रखना है वो यहाँ पे सेट करते हैं। जैसे हम अपने हिसाब से हम इसको कॉलम बना दिए कि हमें ये कॉलम चाहिए, ये हाइड नहीं करना है तो हमने नो कर दिया, ये मुझे 2 कॉलम चाहिए। टैक्सेशन में है कि कौन कौन से टैक्स आपके बिजनेस को इफ़ेक्टिव करते हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभी तो CST है, फिर उसके बाद अगर आपको एक्साइज आपके बिजनेस में लगता है तो यहाँ यस कर लेंगे। रिवर्स चार्ज अगर आपको देना रहता है तो यस कर लेंगे। मंडी शुल्क लगता है तो यहाँ यस करेंगे, अदरवाइज़ नो रहेगा। वैट इनेबल रखना है तो यहाँ पे वैट, GST इनेबल करना है तो यस। अगर आपके किसी आइटम पे सेस लगता है तो वो आप यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो रहेगा। अलाउ रेट चेंज थ्रू अमाउंट, आप इसको यस करेंगे तो बिल में अमाउंट आप कुछ लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक रेट बना लेगा। राउंडेड वैल्यू अगर रखेंगे ये आपका जो ग्रॉस अमाउंट है उसको राउंड ऑफ कर देगा, अदरवाइज़ हम नो कर देंगे। टैक्स आपको राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ कर देंगे, अदरवाइज़ नो रहेगा। और डिफ़ॉल्ट डीलर क्या हैं आपके, हम जैसे लिख देते हैं कि हमारे डिफ़ॉल्ट डीलर अनरजिस्टर्ड हैं,
अदरवाइज़ अगर आपके पास कंपोजिशन डीलर डिफ़ॉल्ट करना है, रेगुलर डीलर, तो वो यहाँ ले सकते, बाकी नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं, तो आप वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ई वे बिल के लिए है, यहाँ पे यस कर देंगे तो ये बताएगा किस डेट से इफ़ेक्टिव है, कितने बाद आपको ई वे बिल बना सकता है। उसके बाद यहाँ पे देना होगा कि ये आप इंट्रा स्टेट भी ई वे बिल बनाना है, मतलब लोकल भी बिल जो आप जनरेट करते हैं उस पर भी ई वे बिल बनाना होगा, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। टीसीएस एप्लीकेबल है आपके बिजनेस में कि नहीं, वो यहाँ पे आपको बताना होगा। जैसे हमारे बिजनेस में अगर टीसीएस एप्लीकेबल है तो यस करना होगा। इसके लिए हम बाद में आपको वीडियो अपलोड करेंगे टीसीएस का फीचर जब बताए जाएंगे तब। फिलहाल आप यहाँ पे सेव कर दीजिए, इतने सारे फीचर आपने सेव कर दिया, यह कंपनी आपकी तैयार। अब हम बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आप सबसे पहले आइटम बनाने से पहले आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट देना होगा। अभी हम ये वीडियो हम क्लोज करते हैं, आगे के लिए बताने जाएंगे बाद में।